हैरी का पहला साल ख़त्म हो चुका है। वो फिर से अपने अंकल और आंटी के पास वापस आ गया, लेकिन डर्सली ख़ानदान की सख्तियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अंकल वर्नन और आंटी पेटोनिया का रवैया हैरी के साथ अब भी बहुत बुरा है। हैरी जादुई दुनिया को बहुत याद कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बुरी छुट्टियाँ गुजारी। एक रात हैरी के कमरे में एक अजीब मखलूक रोनुमा हुई। वो एक हाउस एल्फ डॉबी था। डॉबी हैरी से कहता है, हैरी पॉटर को अब हॉगवर्ट्स वापस नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत ख़तरा है, बहुत खौफनाक चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। ये सुनकर हैरी बहुत हैरान हुआ, लेकिन डॉबी रोते हुए खुद को सजा देने लगा। उसने अपनी उंगलियां दरवाजे में फंसा ली और फिर सर पटकने लगा। ये उसकी गुलामी की निशानी थी, वो आज़ाद नहीं था। डॉबी उसे बार बार कहता रहा, अगर हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन हैरी जाने पर बज़िद था। हॉगवर्ट्स उसका घर था। डॉबी हैरी को रोकने के लिए एक चाल चलता है। वो डर्सली ख़ानदान के घर में हंगामा कर देता है। मेहमानों के सामने जादू से केक वाली प्लेट उनके ऊपर गिरा देता है। अंकल वर्नन को लगता है कि ये हैरी का काम है। वो गुस्से से हैरी को कमरे में कैद कर देता है और खिड़कियों पर सुलाखें लगा देता है। लेकिन एक रात अचानक एक उड़ती हुई कार खिड़की के पास आती है। कार में रॉन वीजली और उसके जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज होते हैं। वो हैरी को वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर सब बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से गुजरते हैं। इस मरतबा रॉन की छोटी बहन जिनी वीजली भी हॉगवर्ट्स जा रही थी। जिनी वीजली का हॉगवर्ट्स में ये पहला साल है, लेकिन हैरी और रॉन जब दौड़कर दीवार से गुजरने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और इस तरह उनकी ट्रेन छूट जाती है। आखिर रॉन ये फैसला करता है कि वो दोनों उसके वालिद की जादुई उड़ने वाली कार पर हॉगवर्ट्स पहुंचेंगे। कार हवा में उड़ती हुई बादलों को चीरते हुए सफर कर रही होती है, लेकिन अचानक वो हॉगवर्ट्स के करीब लगे हुए जादुई दरख्त से टकरा जाते हैं। वो जादुई दरख्त गुस्से से उन्हें मारने लगता है। जादुई कार रॉन और हैरी को वहीं फेंक कर भाग जाती है। हैरी और रॉन भी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। हॉगवर्ट्स में दूसरा साल शुरू हो चुका है। प्रोफेसर लॉकहार्ट आते हैं, एक खुद पसंद उस्ताद जो हर बात पर अपनी तारीफ करता है। ये बच्चों को अनदेखे जादू से बचने का सबक पढ़ाएंगे। दूसरी तरफ सॉर्टिंग हैट जिनी को भी ग्रिफिंडोर के ग्रुप में भेज देती है, लेकिन जैसे ही नया साल आगे बढ़ता है अजीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। एक दिन दीवार पर खून से लिखा हुआ एक जुमला नजर आता है, खुफिया तहखाना खोल दिया गया है, वारिस के दुश्मन होशियार रहें। तलबा में खौफ व हिरास फैल जाता है। पत्थर की बनी हुई एक बिल्ली मिसेस नॉरिस, जो कि चौकीदार की बिल्ली है, वो बेजान दीवार के साथ लटकी हुई मिलती है। सब हैरान थे कि आखिर ये कौन कर सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हॉगवर्ट्स में खौफ बढ़ने लगा। एक दिन ज्वेलिंग क्लब में हैरी एक सांप को देखकर अचानक एक अजीब जुबान बोलने लगता है। सब बच्चे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये जुबान कोई आम जुबान नहीं थी, ये सांपों की जुबान थी। ये सलाहियत सिर्फ स्लैदरिन के वारिसों में पाई जाती थी। अब सबको शक होने लगा कि हैरी स्लैदरिन के वारिसों में से है। एक दिन हैरी को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिस पर ना तो कोई नाम लिखा होता है और ना ही डायरी के अंदर कुछ लिखा होता है। वो पूरी तरह खाली होती है, लेकिन जब वो उसमें कुछ लिखता है तो लफ्ज़ खुद ब खुद गायब हो जाते हैं और नए जुमले लिखे जाते हैं। उस जादुई डायरी के अंदर एक नौजवान का अक्स जिंदा है। वो नौजवान टॉम रिडल है। टॉम रिडल हैरी को बताता है कि 50 साल पहले भी खुफिया तहखाना खुला था और उसकी वजह से एक लड़की मर गई थी। डायरी हैरी को अपने अंदर खींचकर उसे माजी में ले जाती है, जहाँ वो देखता है कि टॉम रिडल ने हैग्रिड पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने खतरनाक मखलूक को आज़ाद किया है। ये किस्सा फिर से दोहराया गया। हैग्रिड पर दोबारा शक किया जाता है और प्रोफेसर डंबलडोर को तमाम जादूगर मिली भगत करके हॉगवर्ट्स से निकाल देते हैं। लेकिन हैरी और रॉन को यकीन था कि वो बेकसूर है। वो हैग्रिड के कहने पर जंगल में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक बहुत बड़ी मकड़ी से होती है। वो मकड़ी हैरी को बताती है कि खुफिया तहखाना हैग्रिड ने नहीं खोला। आज से 50 साल पहले भी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। इस हरकत में ना तो मेरा हाथ है और ना ही हैग्रिड का। असल राज कहीं और है। बात ख़त्म होते ही मकड़ी के बच्चे हैरी और रॉन पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से जान बचाकर निकलते हैं। अब हॉगवर्ट्स में मज़ीद खौफ बढ़ गया था। एक एक करके तलबा पत्थर के मुजस्मे बन रहे थे। फिर अचानक रॉन की बहन जिनी वीजली गायब हो जाती है। दीवार पर खून से नया पैगाम लिखा जाता है, इसका कंकाल हमेशा के लिए तहखाने में दफन रहेगा। अब सब कुछ साफ था। खुफिया तहखाना खुल चुका है और जिनी अंदर फंस गई है। हैरी, रॉन और प्रोफेसर लॉकहार्ट उस सुरंग में उतरते हैं जो बाथरूम की एक दीवार के पीछे छुपी थी। यहाँ पानी की गड़गड़ाहट और सांपों की निशानियां रास्ता दिखाती हैं। आखिरकार वो एक बड़े दरवाजे पर पहुंचते हैं। हैरी फिर से सांपों की जुबान में कुछ बोलता है और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर अंधेरे में डूबा हुआ तहखाना नजर आता है, जहाँ एक बहुत बड़ी सांपनुमा मखलूक छुपी होती है। ये सांप इतना खतरनाक है कि सिर्फ उसकी आंखों में देखने से मौत वाक़या हो सकती है। ये सब कुछ टॉम रिडल करवा रहा था, जिसने डायरी के जरिए खुद को जिंदा किया था। दर हकीकत टॉम रिडल ही असल में वोल्डेमॉर्ट है। उसी वक्त डंबलडोर का परिंदा फॉक्स आता है और हैरी को ग्रिफिंडोर की तलवार देता है। सांप हैरी के साथ ज़बरदस्त लड़ाई करता है और आखिरकार वो तलवार से सांप को मार देता है।
لیکن اس کے دانت کا زہر ہیری کے جسم میں پھیلنے لگا، وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ تبھی فاکس اپنے آنسوؤں سے زہر کو ختم کر دیتا ہے اور ہیری بچ جاتا ہے۔ ہیری جلدی سے سانپ کا دانت اٹھا کر ڈائری میں کھونپ دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے ولڈیمورٹ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور جنی بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اب ہاگورٹس میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ پروفیسر ڈمبلڈور بھی واپس آ چکے تھے اور ہیری نے ڈوبی کو بھی اس کے مالک سے آزاد کروا دیا تھا۔ سبھی ہیری کو ہیرو ماننے لگے، لیکن سب سے بڑا راز یہ کھل چکا ہے کہ ولڈیمورٹ ابھی بھی واپس آنے کے طریقے تلاش کر رہا ہے، اور یوں ختم ہوتا ہے خفیہ تہخانے کا باب۔ لیکن اصل جنگ تو ابھی باقی ہے۔